की बात। बच्चे, दिन रात तुम कितना सोचते हो मेरे बच्चे, कितना सोचते हो। शुभ अशुभ कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। अरे सोने से पूर्व और उठने के बाद मेरे बच्चे मेरा ध्यान किया करो। अगर मेरा ध्यान नहीं कर पाते हो तो मेरे भजन सुनो, मेरी लीलाओं का गायन करो मेरे बच्चे। और भजन ऐसे सुनो ना कि एक एक शब्द तुम्हारे रोम रोम में बस जाए, अंदर तुम्हारे वास कर जाए। ऐसे सुनो कि तुम्हें ना बहुत अच्छा महसूस हो। और जो तुम्हारी चिंताएं हैं ना, देखना वो कैसे दुगनी रफ्तार से भाग जाती हैं। एक बात का हमेशा याद रखना कि जिन बातों को तुम बार बार दोहराते हो ना, बार बार जिनका चिंता करते हो, बार बार चीज़ें सोचते हो ना, तो वही चीज़ें तुम्हारे सामने बार बार आती हैं। तो कोशिश किया करो किसी भी चीज़ को बार बार मत दोहराया करो, कुछ भी मेरे बच्चे। और ख़ास तौर से नकारात्मक चीज़ें, अगर तुम उन्हें बार बार दोहराओगे ना, दिन में रात में बार बार सोचोगे, तो तुम परेशान ही रहोगे। और यही वजह है कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आती है। रात भर ना तुम चिंता में रहते हो, तुम्हें ढंग से नींद ही नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना शांत नहीं होता। और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम सोचते बहुत हो। सोचना बंद कर दो, सब कुछ मेरे हाथ में है, वो सब मैं करूँगा। और सुनो, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आता है ना, या तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आती है, तो सुनो वो ज़रूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी ना तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। उसे टालने के लिए वो परेशानियां आती हैं मेरे बच्चे, वो कर्म आते हैं। और उन्हें अगर तुम झेल लिए ना तो बस तुमसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं। क्योंकि याद रखो कि उससे बड़ा संकट मैंने टाल दिया है। ये सोचा करो कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है ना, तो ये सोचो कि तुम्हारे बाबा ने कोई बहुत बड़ा संकट है ना वो टाल दिया है, और उसके बदले एक छोटा सा रूप कर कर तुम्हारे पास भेज दिया है। तो परेशान मत हुआ करो, बल्कि खुश हो जाया करो और अपने मन को ना शांत रखा करो। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं रखोगे, परेशान रहोगे ना, अपने मन को ना शांति दिया करो और परेशानियों वाली चीज़ों से ना अपना मन हटाओ। क्योंकि तुम मेरे खास बच्चे हो, और मुझे तुम्हें ये बार बार जिक्र कर कर याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि तुम मेरे कितने प्रिय बच्चे हो, कितने खास बच्चे हो। तुम्हारे ऊपर मेरा कितना आशीर्वाद है जानते हो। इस बार जब तुम मंदिर आओगे ना, तो तुम्हें मैं दर्शन दूंगा, सच में दर्शन दूंगा। इस बार सच्ची कहता हूँ, तुम्हें मैं बहला नहीं रहा, फुसला नहीं रहा, मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे। और जब जब मैं तुमसे कहता हूँ ना दर्शन की, तो मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। लेकिन पता नहीं तुम मुझे पहचान नहीं पाते हो और बार बार यही शिकायतें करते हो कि साईं आप मुझे दर्शन नहीं देते हो। तो देता हूँ मेरे बच्चे, मैं अपने सभी बच्चों को दर्शन देता हूँ, सभी को देता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, इस बार जब तुम शिरडी आओगे ना, तो तुम्हारे लिए मेरे सारे दरबार खुले रहेंगे मेरे बच्चे। और इस बार तुम दुगने चौगने विश्वास के साथ आओगे, दुगनी चौगनी खुशी लेकर आओगे। तुम देखना मेरे बच्चे, इस बार जब तुम आओगे ना कुछ अलग ही होगा। और जब तुम आओगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि शिरडी में आज तुम्हारा स्वागत हो रहा है, आज शिरडी में तुम्हारे नाम से जश्न होगा। तुम आना तो सही, तुम आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। और इतना प्यार करूँगा ना तुम्हें, इतना प्यार करूँगा। जब तुम मेरे समाधि मंदिर में आओगे ना, और जब तुम लाइन में लगोगे, तो सुनो, उतर कर खुद अपने सिंहासन से उतर कर नीचे आऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा। तुम सोचते क्या हो कि तुम्हारा साईं नहीं आएगा? तुम्हारा साईं आएगा और साक्षात रूप में तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तब तो मानोगे ना अपने साईं को। मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन तुम शिरडी आओगे ना, उस दिन ये होने वाला है मेरे बच्चे, होने वाला है। अब इंतज़ार करो शिरडी आने का, और फटाफट शिरडी आओ, दुगनी खुशी के साथ, दुगने विश्वास के साथ मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे सारे रंग प्रिय हैं, जो भी रंग है ना वो सब मैंने ही बनाया है मेरे बच्चे। जो चाहो अपने साईं को पहना दो, और जो चाहो वो तुम भी पहनो मेरे बच्चे, क्योंकि सारे रंग तुम्हारे साईं के बनाए हुए हैं। कोई भी रंग शुभ और अशुभ नहीं होता, सारे रंग कुदरत की देन है, सारे रंग ईश्वर की देन है मेरे बच्चे। तो खुद भी धारण करो और मुझे भी पहनाओ। और सुनो, ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। इतना क्यों परेशान हो जाते हो? अरे तुम्हारी भक्ति ने वो तुम्हें दे दिया है जो तुम्हारे पास नहीं था मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे झोली में आ चुका है,
और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें बहुत कुछ मिलना शुरू हो चुका है। ये तो शुरुआत है मेरे बच्चे, आगे चलकर देखना तुम्हें क्या कह दूंगा। तुम आओ तो सही, अपने साईं के रंग में रंग जाओ मेरे बच्चे, और जो भी तुम्हें चाहिए है ना, जो भी, वो तुम्हें तुम्हारी भक्ति के मार्ग से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ मिलेगा। और सुनो, आज शनिवार है, तो आज पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना बिल्कुल मत भूलना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत भूलना। और साथ में गुड़ भी लेके जाना, गुड़ भी चढ़ाना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे रिश्ते हैं ना, जो मैंने रिश्ते तुम्हारी झोली में डाले हैं ना, उन्हें संभालो मेरे बच्चे। वो रिश्ते यूं ही नहीं मिले तुम्हें, वो रिश्ते मैंने दिए हैं तुम्हें, उन्हें संभालो, उनकी कदर करो मेरे बच्चे। अगर तुम उनकी कदर नहीं करोगे ना, तो वो तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करते हैं ना, असलियत में गलत वो हैं, क्योंकि वो पीठ पीछे जो बातें करते हैं ना तुम्हारी, वो अपने ही कर्म बना रहे हैं। जाने दो ना, मत ध्यान दो। अगर वो भेदभाव करते हैं तो करने दो ना, उनका भेदभाव उन पर ही भारी पड़ेगा मेरे बच्चे, तुम जाने दो। और सुनो, आज तुम्हारे यहाँ सुंदर कांड था ना, तो देखो हनुमान के रूप में मैं खुद आया था तुम्हारे घर पर आज, समझे ना? मैं खुद आया था, तुम्हारा साईं तुम्हारे घर पर आया था मेरे बच्चे। मैं हनुमान के रूप में तुम्हारे घर पर आज विराजित था मेरे बच्चे, मैं आज आया था। और सुनो, किसी से तुम्हारी बहुत सच्ची और गहरी मित्रता बनेगी मेरे बच्चे, जिनसे तुम अपने सारे दिल की बातें कहोगे, सारे मन की बातें कहोगे। जब तुम पहले अकेले थे ना, लेकिन अब देखो तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें अपना कोई साथी दे दिया है, जिसके साथ तुम अपने दिल की सारी बातें कह सकते हो, बोल सकते हो, अपने दिल की बातें बांट सकते हो, उनके आगे रो सकते हो, उनके आगे अपनी खुशी बांट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ की तुम्हें मंजूरी चाहिए ना, वो मंजूरी मैंने तुम्हें दी। जाओ मेरे बच्चे, खुश रहो, मेरी मंजूरी है। और सुनो, जो मांग तुमने मुझसे की थी ना, वो कबूल हो चुकी है, वो कबूल हो चुकी है मेरे बच्चे, मेरे दरबार में वो कबूल हो चुकी है। जल्द से जल्द उस पर काम किया जाएगा और तुम्हारी मांग जल्द से जल्द पूरी होगी मेरे बच्चे, होगी, ज़रूर होगी। और सुनो, जो भी मिल रहा है ना तुम्हें, उसका शुक्राना करते चलो। और सुनो, जो मेरे बच्चे ये सोचते हैं ना और ये कहते हैं मुझसे कि साईं आपको जो देना है दे दो, मैं तो अभागा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं है, मैं तो नादान हूँ। फिर देखो मैं तुम्हें क्या कह देता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हें क्या क्या नहीं दे सकता। तुम मांगते हो तो अपनी सोच और अपनी बुद्धि से मांगते हो। तुम जानते हो तुम किसके आगे मांगते हो? तुम ब्रह्मांड नायक के आगे मांगते हो। अरे मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो मेरे बच्चे, तुम मुझे ही मांग लो। और जो मेरे बच्चे मुझे ही मांग लेते हैं ना, उनके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। और जो मेरे बच्चे सिर्फ वस्तु या कोई चीज़ मांगते हैं, तो उन्हें बस मैं वही देता हूँ। अगर मेरे बच्चे मुझसे ये कहते हैं ना कि साईं मुझे ही दे दो, अपने आप को ही दे दो, तो बस उसका तो सब कुछ हो ही जाता है, सब कुछ। उसे मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिसके पास मैं आ गया, उसे किस बात की कमी, उसे किस चीज़ की कमी। अगर मांगना है ना मेरे बच्चे, तो मुझे मांगो, अपने साईं को मांगो। फिर देखो तुम्हें दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी मेरे बच्चे। जहाँ मैं हूँ, जहाँ तुम्हारा साईं है ना, वहाँ पूरी दुनिया, वहाँ पूरा संसार है, याद रखना। तो बस मांगना है तो अपने साईं को मांगो। खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।